महाकुंभ में बाबा जी का संकल्प। महाकुंभ मेला चल रहा था। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, मंत्रोच्चार और गंगा मैया की जयकारों से वातावरण पवित्र हो रहा था। साधु संत, नागा बाबा और आम लोग सभी गंगा स्नान के लिए आतुर थे। इन्हीं में से एक थे बाबा जी, जो अपने शिष्यों के साथ वर्षों से तपस्या में लीन रहने के बाद इस कुंभ में पहुंचे थे। बाबा जी के वस्त्र साधारण थे, पर उनके चेहरे की चमक और नेत्रों की गंभीरता बताती थी कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जब वे गंगा स्नान के लिए आगे बढ़े, तो भीड़ ने रास्ता देने के बजाय उन्हें रोक दिया। मेला प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए थे और साधुओं के स्नान का समय समाप्त हो चुका था। बाबा, अभी आम श्रद्धालुओं का समय है, आप नहीं जा सकते, एक पुलिसकर्मी ने विनम्रता से कहा। बाबा जी ने शांत स्वर में पूछा, क्या गंगा किसी की निजी संपत्ति है? क्या उसका आशीर्वाद समय में बंधा है? पुलिसकर्मी असमंजस में पड़ गया। तभी कुछ लोगों ने भीड़ में से फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखो, ये कौन है? शायद कोई प्रसिद्ध संत हैं। बाबा जी ने वहीं गंगा के तट पर बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उनकी तपस्वी मुद्रा और आभा ने वहां खड़े लोगों को आकर्षित करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। हर कोई मंत्रमुग्ध था। एक वृद्ध महिला भीड़ से आगे बढ़ी और बोली, बाबा जी, क्या गंगा में स्नान किए बिना कुंभ अधूरा रहेगा? बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, गंगा का जल तो भीतर की गंगा को जागृत करने का माध्यम है। यदि मन निर्मल है तो कुंभ यहीं पूर्ण है। मैं प्रतीक्षा कर सकता हूं, परंतु अपनी गंगा को मैली नहीं करूंगा। उनके शब्द सुनते ही भीड़ शांत हो गई। मेला प्रशासन ने नियमों में थोड़ी लचीलापन दिखाते हुए बाबा जी और उनके शिष्यों को स्नान करने की अनुमति दे दी। बाबा जी ने गंगा में स्नान किया और वहां उपस्थित हर व्यक्ति को यह संदेश दिया कि श्रद्धा और संयम के बिना कोई भी आस्था अधूरी है। उनके विनम्र व्यवहार और धैर्य ने उन्हें कुंभ के उस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण बना दिया। यह घटना न केवल मेले में चर्चा का विषय बनी, बल्कि उन लोगों के दिलों में भी गूंज उठी जो वहां मौजूद थे।